ईरान में आंदोलन, हिंसा, लोगों की मौत, अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये सब आपने सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि अमेरिका ने कहा कि खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रास्ते में मदद है, पहुंची रही है। ईरान को कई बार धमकियां, लेकिन जो बातें सामने आई उसमें साफ पता चल गया कि अमेरिका अभी फिलहाल हमला नहीं कर रहा है, बैकफुट पर हो गया है। हम जनता के बीच में हैं। अमेरिका ने हमला नहीं किया। ईरान में क्या स्थितियां हैं वो सब आपको मालूम है। किस तरह से वहां हिंसा भड़की, तमाम एआई जनरेटेड वीडियोस भी आए, तमाम ये खबरें भी आई कि वहां के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें, इजराइल का भी नाम आया। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से धमकी दी और उसके बाद भी हमला नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। साहब आप बताएं, हम आम पब्लिक, आम मुसलमान जो हिंदुस्तान का है, जो लखनऊ का आम मुसलमान है, वो क्या समझता है, क्यों बैकफुट पे हुआ होगा अमेरिका? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो प्रेशर अमेरिका पे ये हो सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट ने भी मना कर दिया था कि आप किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए ईरान के अगेंस्ट में, क्योंकि इसके पहले भी कतर पे ईरान ने ये मिसाइल दाग के दिखा दिया कि हम एग्जैक्ट उसी लोकेशन में डाल सकते हैं जहाँ पर हम चाहेंगे। और दूसरा प्रेशर जो था उनके ऊपर ये था कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जैसे स्टारलिंक है, स्टारलिंक का जो उन्होंने डेटा जो ट्रैप किया ईरान के साइंटिस्टों ने, तो पाबंदी तो ईरान के ऊपर करीब 30-35 साल से है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की है कि आज ड्रोन इस तरह के ईरान ने बना के दिखा दिया कि उसी ड्रोन की कॉपी खुद यूएस करने लगा। तो ईरान को इतने हल्के में अमेरिका ने ले लिया था कि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर को किसी तरह धमका देता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है ईरान के, जो हमारे जो रहबर है वहाँ पर, वो अली वाले हैं, वो डरते ही नहीं इन सब चीज़ों से। सबसे बड़ी बात वही है, किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। वो जानते हैं कि मौत है, आनी है, जब आएगी वो लिखा है, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं देखते हैं वो। तो ये सारे रीज़न देख के, और इसके पहले भी कई बार अमेरिका ने प्रेशर डाला है, लेकिन जब देखा कि ये बूढ़ा आदमी शख्स जो बैठा हुआ है, इसके इतने फॉलोवर्स हैं, और जो वहाँ पर जो दिखा रहे हैं लोग, कहा यह जाता है कि जो 30 मिलियन यानी लगभग 3 करोड़ के उनके खुद के अपने फॉलोवर्स हैं, उनकी अपनी फौज है, और 8.5 मिलियन यानी लगभग जो है 85.5 मतलब लगभग 8.5 करोड़ की, 9 करोड़ की आबादी ईरान की है। उसमें 3 करोड़ ये मान के चलते हैं कि वहाँ अयतुल्लाह अली खामनेई साहब के समर्थक हैं, उनकी अपनी फौज है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सेना उनको भेजनी पड़ती है अमेरिका को, और इसीलिए शायद डर गए क्या? नहीं, देखिए, इसमें जो दिखाया वहाँ पर कि वहाँ पर इस तरह की तोड़ फोड़ ये सब हो रही है, बेसिकली वो छोटे पॉकेट्स में था वो, और इस तरह दिखाया कि पूरे ईरान में ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के लोग डायरेक्टली, हम लोग टाइप मतलब लिंक में थे, और वहाँ जो तालिब इल्म जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ छोटे पॉकेट्स के अंदर था। और दूसरा देखिए, वहाँ की जो उनकी अपनी फ़ौज है, जो वहाँ के लोग हैं, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से नेशनलिज्म उनके अंदर घुसा हुआ है, उनके रग में घुसा है कि वो सामने लेट जाएंगे लेकिन उनको कुछ होने नहीं देंगे। तो उनकी अपने खुद की इतनी पावरफुल आर्मी है, सारी चीज़ें हैं। दूसरा देखिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर ईरान को बीट करना बहुत मुश्किल है। ईरान इराक़ के वार में पूरी दुनिया देख चुकी है कि 20 साल ईरान वार चली, लेकिन उसके बावजूद जो डेवलपमेंट ईरान ने खुद का अपना किया, वह देखने के लिए काबिल है। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान कोई जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ सर आपका? अब मैं पकड़े हुए हूँ, आपको नहीं पकड़ना है। मेरा नाम अहमद है। और मैं अपनी राय एक मुसलमान के तौर पे नहीं, एक लिबरल हिंदुस्तानी के तौर पे अपनी बात मैं कहना चाहूँगा। अमेरिका हमेशा से विस्तारवादी और साम्राज्यवादी रहा है। ग्रीनलैंड पे आप उसका स्टैंड देख सकते हैं, पहले धमकाना, फिर डिप्लोमेटिक तरीके से ये कहना कि या तो हमारे नियम और शर्तों को मान लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। आइदर सॉफ्ट वे और हार्ड वे, ऐसा कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा। तो इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक वो बेनकाब हो चुके हैं। अभी ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं। और ईरान में लोगों ने ये चीज़ देखा, जब तक ईरान के जो विरोध प्रदर्शन थे, अयतुल्लाह ख़मैनी साहब ने भी ये कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की जगह है इस देश में, आपको अपनी बात कहने का हक है। और ईरान अभी तक खड़ा रहा है इतने सारे आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जनता उनके साथ रही है।
फिर उनके खुद के इबादत गाहों में हमले हुए, सरकारी संस्थाओं पर हमले हुए, तोड़ फोड़ हुई। आप लोग ये मानते हैं कि ईरान को कमज़ोर ना समझें क्योंकि अमेरिका जो है जो यूएसएस अब्राहम लिंकन उनका एक चलता फिरता जो है बहुत बड़ा जंगी जहाज़ है, पूरा बेड़ा है, केवल एक जहाज़ नहीं, उस पर एक तरह से सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज़ और वो वॉरियर शिप्स होती हैं। माना जा रहा था कि ईरान पर बहुत ज़बरदस्त हमला होगा, लेकिन वो हमला रुक गया। ट्रंप क्यों पीछे हट गए? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि अमेरिका को शायद ये एहसास हो गया है कि इस बार उसकी पोल खुल जाएगी पूरी तरीके से। डॉक्टर्ड वीडियोस चले हैं, एआई जनरेटेड, किसी और कंट्री के वीडियोस रहें, उसको ईरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा, जबकि जनता ने खुद माना कि हमारे देश में अमेरिका समर्थित संस्थाएं काम कर रही थीं जो हमारे देश के ख़िलाफ़ काम कर रही थीं। तो इसके पहले आपने देखा होगा लीबिया में, लीबिया मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे सशक्त देश था जिसने अपने हर एक नागरिक को वो सुविधाएं मुहैया करा रखी थी। आप गद्दाफी जी की बात कर रहे हैं। गद्दाफी की बात कर रहा हूँ। आज लीबिया के क्या हालात हैं आप खुद देख लीजिए। सद्दाम हुसैन, आप मानवाधिकार की बात करते हैं और रातों रात सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा देते हैं, और जो एलिगेशंस आपने लगाए आप एक भी प्रूफ नहीं कर पाए। 2 बार आपने इराक के साथ ये किया, एक बार बायो वेपन्स के नाम पे और एक बार नरसंहार के नाम पे। तो इस बार अमेरिका को जो सबसे बड़ा डर था ईरान की शक्ति से ज़्यादा शायद उसे एहसास हो गया था इस बार मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाऊंगा, बेनकाब हो जाऊंगा, और उसे पूरा ये डर था दुनिया के कुछ कंट्रीज़ कहीं मेरे ख़िलाफ़ न खड़े हो जाएं। ईरान यहाँ तक है, बिल्कुल सशक्त है ईरान अपने आप में। उसने इजराइल के केस में दिखाया भी किस तरीके से उसका आयरन डोम फेल हुआ। लेकिन मैं दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अमेरिका कभी अपनी ज़मीन से लड़ाई नहीं लड़ता, वो खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं, उसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। आज हमारे भारत के हित कितने प्रभावित हुए हैं अमेरिका की इन नीतियों की वजह से। एक तरफ वो दोस्ती का लबादा उड़ता है और बगल में छुरा मारता है, हमारे ख़िलाफ़ टैक्सेस बढ़ाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाता है। आज आप देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। चाबहार ये कह रहा है कि अमेरिका पर बिलीव नहीं किया जा सकता मोटा मोटा। यहाँ आप सर क्या नाम है आपका? जावेद भाई। जावेद भाई ये बताएं कि यहाँ चूँकि हम पहले से आपको जानते तो हैं नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि यहाँ हम ऐसे ही ओपिनियन लेने निकले हैं जी। क्या वजह हो सकती है, किन वजहों से अमेरिका ने अटैक नहीं किया, आपको क्या लगता है? देखिए सऊदी अरब और इधर कतर, उधर कुवैत, यानी सारी कंट्रियों ने उन्होंने अपना एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया। अमेरिका ने ये सोचा कि अगर अब हम नहीं मिल रहा है कहीं से, हम डायरेक्ट हमला करेंगे तो भी दिक्कत में हम आएंगे, वरना ईरान किसी को छोड़ने वाला नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से वो तैयार बैठा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका डर गया? डर गया, बिल्कुल डर गया। और डर उसकी वजह भी है क्योंकि अली खामनेई साहब को देख, मतलब उनको 85 साल का बूढ़ा समझ रहा था, मगर वो जिगरा नहीं देख रहा था। वो अली वाले हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। वो खैबर याद दिला देते उसको खैबर याद दिलाते थे कि हाँ खैबर क्या होता है। आज उसका बेनिफिट मुसलमान को मिल रहा है और मैं हिंदुस्तानी होने पे अपना गर्व महसूस करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने क्यों हमला नहीं किया होगा? डर गए हो क्या? सारे मुस्लिम ममालिक इस पे आपकी जो है अभी तक तो नहीं बोलते थे, लेकिन ईरान के लेके सारे मुस्लिम ममालिक सब एक हो जाते और इनकी हवा खोल देते, इसलिए ये डर गए। अच्छा जी, आपको लगता है कि ट्रंप की हवा खुल गई? हाँ, खुल गई हवा इनकी। ये बंदर घुड़किया जो देते थे ये अब खत्म हो गया, अब सब इनकी हैसियत जान गए। हाँ, अभी भी लग रहा है वो बार बार धमकियां दे रहा है, आपको क्या लगता है उस धमकी का कोई असर कोई लगता है आपको होगा? नहीं, अब नहीं असर इनका होगा, अब सब इनकी जो है सारी चालें जान गए। हाँ, आपको क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेराज। बताएं कि अमेरिका बिल्कुल अल्टीमेटम दे चुका था, लगातार वो बातें कह रहा था और तमाम सारे वीडियोस भी आए। आपको क्या लगता है कि मतलब वहाँ हमला क्यों नहीं किया होगा? हमला वो करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 2 मुल्कों के बीच में हो रहा है, तो इसमें एक तरफ जालिमत है, जुल्म है, और एक तरफ मजलूमियत है। और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि हमेशा जालिम हारा है।
हमेशा जालिम हारा है, जालिम की हार हुई है और मज़लूम की जीत हुई है। तो आयतुल्लाह खामेनी साहब जो हैं वो मज़लूमों का साथ देने वाले हैं, मज़लूमों की पैरवी करने वाले हैं। वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, मौला अली के मानने वाले हैं। मौला अली के मानने वाले किसी से डरते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। झुकना हमेशा जालिम को ही पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। छोटी सी बात में बात को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो जालिम है, जालिम की हार होना निश्चित है, बिल्कुल होगी, 100% होगी। अच्छा, जी मतलब आपको लगता है कि ट्रंप जालिम है, अमेरिका जालिम है, ये लगता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसने जुल्म के अलावा किया है क्या? उसने जुल्म के अलावा क्या, उसने हमेशा बेगुनाह लोगों को, अभी आप देख लीजिए, अभी आप उनका काम ही यही कि सब दो कंट्रियों को आपस में लड़ा देना और बीच में अपने हथियार भेज के उसको बढ़िया भारी मुनाफा कमाना। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका ही के अंदर वहीं के नागरिकों के ऊपर कैसे जुल्म ढाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो क्या है कि इसी तरीके जो भी इंसान हो, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी कोने का हो, अगर जो इंसान एक सही राजा, एक सही उसकी जब बादशाह की पहचान यही होती है कि वो अपनी प्रजा की हिफाजत करे और दूसरे लोगों की हिफाजत करे, दूसरे लोगों को अपना समझे, इंसानियत की राह पे चले, लोगों को न्याय आपको का। लगता है कि ट्रंप इंसानियत के राह पे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जुल्म की पैरवी करने वाला कभी इंसानियत की राह पे नहीं चल सकता। वो जालिम था, जालिम है और जालिम ही रहेगा। उसकी आपको क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ आपका? सैयद मन्ने हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका ने क्यों हमला नहीं किया होगा, क्या वजह रही होगी? अमेरिका बस जो ईरान के पास पावर है, अमेरिका के पास पावर नहीं है और हक पे रहता है। ईरान के पास पावर, अमेरिका के पास नहीं है? जो ईरान के पास पावर है वो अमेरिका के पास नहीं है। ईरान के पास हक है, हक की आवाज़ उठाता है, हक वाला काम करता है। अमेरिका जो है दादागिरी, गुंडागर्दी, सबको अपने आप को लगा रहता है कि हमारे आगे कोई नहीं, हमारा सर ऊँचा रहे। इनसे बड़े बड़े ताकत वाले पड़े हुए, लेकिन क्या करें, एक ताकत को लोग सबको, सारी हुकूमतें अमेरिका की तरफ लगी हुई हैं, लेकिन जिसकी तरफ ताकत है उसको कोई देखता ही नहीं है। ईरान बहुत बड़ी ताकत है, इमाम हुसैन की शक्ति है वो, इमाम हुसैन का, मौला अली के जुज़्बा है वो। अच्छा जी, आपको लगता है कि मतलब अमेरिका के पास ईमान नहीं है? नहीं, ईमान नहीं है, हक वाली बात नहीं करता। अच्छा, इसीलिए वह हमला नहीं किया क्योंकि हार जाता। हाँ, जुल्म क्यों क्या है, जिसकी तरफ 10 आदमी होंगे उधर एक आदमी होगा तो लाम वाला इंसान को दबना पड़ता है, लेकिन जब वो अकेला आदमी जब उठता है ना तो 10 आदमी खुद ही भाग जाते हैं बाद में। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है, खैरियत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मौलाना अमीर अब्बास नकवी। मौलाना साहब ये बताएं कि आप अखबार पढ़ के आए हैं, समाचार कुछ आपने पढ़ा इसमें? मैंने इसमें बहुत कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा? इसमें देखा है कि लोगों के हालात, दुनिया के हालात और हमारे मुल्क के लिए जो अखबार में ये मालूम हुआ है कि जो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क को संभालने के लिए, तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं? जी। आप बताएं कि ईरान में जो दिगर हालात हैं, जिन हालातों की चर्चा जो है पूरे दुनिया में हो रही है, आपको क्या लगता है कि ट्रंप हमला करने वाले थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन भी आपने पढ़ा होगा पहुंचने वाला था लेकिन नहीं पहुंचा, क्या हुआ? पहले आप ये बताइए किन हालात में ईरान गुजर रहा है? नहीं, जो खबरें आ रही थी, जो कहा जा रहा था कि ईरान में जो है मजलूमों की आवाज़ दबाई जा रही है, वहाँ महंगाई बहुत है, ये सब कह रहे थे और वहाँ हमला करने की बात अमेरिका कह रहा था, ट्रंप कह रहे थे। आपको क्या लगता है ट्रंप ने हमला क्यों नहीं किया? देखिए, ईरान किसी पर कोई हमला नहीं करता है, ईरान किसी को दबाता नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो आला रहबर खामनेई साहब हैं, बताते वो खुद पढ़े हुए हैं और वो अपने इल्म के एतबार से, अपने उसके एतबार से न किसी को हमला करते हैं न किसी दबाते हैं। यह और बात है कि और मुल्क जो हैं, जैसे इसराइल है, जैसे अमेरिका है, ये लोग, इनकी सियासत जो है वह गंदी सियासत है, अच्छी सियासत नहीं है। ये क्या करते हैं, जो मुल्क चैन और सुकून से खा रहा है, आवाम के लिए वो कर रहा है, इंतज़ाम कर रहा है। वो और बात है कि ईरान के अंदर थोड़ा हालात वैसे हैं, उस पर पाबंदी लगी हुई है। अब किसने लगाई है? ये ट्रम्प लगाई है, अमेरिका जो सद लगाया है। आप दूसरे मुल्क पर हुक्का पानी डाल दें, ये इंसानियत है। अब वो क्या हमला करने के लिए आएगा? गुस्से में हैं आप? गुस्से में हैं। अगर मैं इस जगह पर होता ना ईरान के अंदर तो उसका जवाब देता,
समझ रहे हैं आप? क्योंकि ईरान बदाते खुद इंसानियत और शऊर और अखलाक पैदा कर रहा है, वो किसी हमला नहीं कर रहा है। अब रहे ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहा था, उनका हक था एहतियात करना, क्योंकि महंगाई, अब महंगाई की सबब जो है यह ट्रम्प है जो पाबंदी लगा रखी है। अब रही बात यह है कि हम मदद करने के लिए आएंगे। अरे वो जालिम क्या मदद करेगा जो दूसरों पर चढ़ाई कर रहा हो? कितने फ़लस्तीन का मरवाया, सब इसी के इशारे पर है। वो क्या करेगा? इसका गुरूर घमंड एक दिन खुद ही टूट रह जाएगा। आप देखिएगा, कभी किसी तरफ चढ़ा जा, कभी किसी क्या कर देता है। क्या हमला नहीं किया, गुरूर टूट गया क्या? अब हमला नहीं किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काले सांप के जब छेड़ेंगे तो वो फू करता है। हाँ। फू करता है। तो ये सुपर ताकत होने के बावजूद वो फू कर रहा काले सांप, ये कर दूं, वो कर दूंगा। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह की ताकत है। इन तंसुरहा यंसुर सब्बित अक़दाम को, अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा सब अक़दाम, साबिक़ कदम के साथ। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो खुद अपने को देख ले। क्योंकि ईरान के जो आला रहबर खामनेई साहब हैं, उन्होंने कहा था, अरे हमारे अंदरूनी मामला न बोल, अपने मुल्क को देख ले। अच्छा, आपको लगता है अल्लाह ने मदद की, यही वजह है कि ट्रम्प डर गया? अल्लाह ने मदद की, अल्लाह मदद करता रहेगा। अल्लाह ने मदद की। ये जालिमीन हैं, इनके खून हाथों से रंगे हुए हैं, समझ रहे आप? इसको ये चाहिए था सुपर ताकत होता, आगे बढ़ता, सुलह करवाता, किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं कर। उसके बराबर को कौन सा मुल्क है? वेनेजुएला का क्या वेनेजुएला, उस पर उसके वहाँ के सदर और उसके अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो साहब को, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। जी, गिरफ्तार कर लिया। ये इंसानियत है। अब आप बताइए, आपके सामने, आप तो नामा निगार हैं, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को मरवाया? अगर ये चाहता तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो सकता था, समझा? अब ये ईरान पर हमला क्या करेगा? अरे इसका मुकाला होगा, इसका मुकाला हो गया। किसका? इसकी अमेरिका के सदर का, डोनाल्ड ट्रम्प। यस 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 यस, इसका मुकाला हो गया। ये क्या हमला करेगा? बहुत गुस्से में है आप? गुस्सा है, अखबार आप पढ़ते हैं जी, गुस्सा है जी। गुस्सा इसलिए है, आपके अंदर इंसानियत है, भाई के इंसानियत है। ये सब हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत है। हमारा मुल्क कोई दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है। पड़ोस में पाकिस्तान है, अगर वो बदतमीजी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो खुद जीते हैं, दूसरे को जीने देते हैं। यह होना चाहिए ट्रम्प का। अभी कौन सी बात हो गई? अरे अल्लाह ने तुझको इज्जत दी थी, उस इज्जत को संभाले रखता, उसको इज्जत भी नहीं संभाले जा रही है। और देखो, एक फारसी का शेर है कि तकब्बुर ज़ेदाना बुअत नापसंद गरीब आयत ईमान अदहोशमंद। तकब्बुर, सुपर ताकत वाला, करने वाला कहता हम ये कर दे, कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन ऐसा गिरेगा जमीन के भल, जैसे फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया है, ये डूब जाएगा। ठीक बात है। बताइए, आप बताइए, जो अभी वो मुल्क जो हमने सदर को, उसके अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार कर लिया? तेल बेचना था। तेल बेचना था। ऐसे ग्रीनलैंड के वहाँ पर यूरोपीय ममालिक अपनी फौज उतार दी है, तो हित तादा हो गया। तूने लीबिया के वहाँ के मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तूने अफगानिस्तान के मुल्क को बर्बाद कर दिया, इराक के मुल्क को बर्बाद कर दिया। ईरान आ जा तो सामने देख, दुआएं हैं तो आप जैसे लोग दुआएं हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में दुआएं मांगे जा रहे, हमारे मुल्क को सही सालिम रखे, हमारे मुल्क को आबाद रखे, हमारे मुल्क को जो चढ़ाई करने वालों को निस्तो नाबूद कर दे। आई बात समझ में? ये बच्चे जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं, क्या इधर आइए, रुक जाइएगा मौलाना साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? एजाज अहमद। थोड़ा नज़दीक आइए, इधर आ जाइए। हाँ, आपको क्या लगता है मौलाना साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? बात सही कह रहे हैं, बात हाँ जी सही कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं, सही। ट्रम्प क्यों हमला नहीं किया? अब वो नहीं किया, डर रहा, नहीं किया। अच्छा, चलिए, यहाँ तमाम बच्चे हैं। मौलाना साहब और भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? चाहे वो अमेरिका का सदर हो। अच्छा, एक बात बताइए हमें आप, आज कितने मारे गए फलस्तीन के बच्चे, बेवाएं जो हो गई हैं, बताइए, वो कौन मरवाने वाला है? यही जालिम मरवाने वाला। अब वो नेतन्याहू कह रहा है कि हम क्यों हमला करेगा भाई? हाँ, परमाणु बम बनाने, परमाणु बम तेरे पर हजारों हैं, इसराइल में 90 हैं, वो ले रखा है। कम वक्त वहाँ तू नहीं उस पर दबाव डाल रहा है।
एक जो आला रहबर खामनेई साहब ने कहा हम नहीं बनाएंगे, समझ रहे हैं आप, इनकी जुबान में असर, जो कह दिया। अच्छा क्या तुम दबा दो, क्या तो आ जाओ मैदान के अंदर, ना हम वेनेजुएला हैं, ना हम इसराइल हैं, ना वो हम तो तुम्हें इसराइल को नक्शे मिटा देंगे। अब आप कह रहे साहब कह क्यों मजलूमों का खून, इंसानियत का खून बहाया जाएगा? हर मर्द मोमिन सही आदमी जो होगा, जो अपने मुल्क को देख रहा है, हमारे मुल्क का अमन अमान है, जब दूसरों को देखे तो क्या कहेगा? शैतान है।